तो मुख्तार अंसारी की कब्र पर उनके बेटे अब्बास अंसारी को अब फतीहा पढ़ने की इजाजत मिल गई है। जी हां, मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में यह फैसला सामने आया और उन्होंने अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतीहा पढ़ने की जो है इजाजत दे दी। लेकिन इस इजाजत में क्या कुछ नियम कायदे और शर्तें लगाई गई वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो दरअसल आज मंगलवार को जैसे ही ये फैसला आया, इसके साथ कहा गया कि मंगलवार को ही शाम तक जो है अब्बास अंसारी को गाजीपुर रवाना कर दिया जाए, जिसके बाद देर रात करीब 7:45 बजे के करीब रात में कासगंज की जेल से अब्बास अंसारी को गाजीपुर के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद 10 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फतीहा पढ़ेंगे। जी हां, ये वो तस्वीरें हैं जब अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से बाहर लाया गया और पूरे काफिले में सुरक्षा का चाक चौबंद जो व्यवस्था थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अब्बास अंसारी को गाजीपुर लेकर जाया जाए। और इस पूरी घटनाक्रम में आपको हम पहले नियम बता देते हैं कि इस पूरे नियम में जो बताया गया उसमें 11 और 12 तारीख तक गाजीपुर में अब्बास अंसारी रहेगा, लेकिन 10 तारीख को फतीहा पढ़ने के बाद उसको गाजीपुर जेल के लॉकअप में रखा जाएगा, यानी कि शाम के समय वापस से अब्बास को जेल में रखा जाएगा। उसके अलावा 11 और 12 तारीख को अपने परिवारजनों से मिल सकेगा। इसके बाद 13 अप्रैल को वापस से उसे कासगंज की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन 10, 11, 12 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस दौरान अब्बास अंसारी ना ही कोई मीटिंग करेगा, ना ही किसी तरीके की इंटरव्यू देगा। लेकिन जब अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल से गाजीपुर की तरफ ले जाया गया तो उस वक्त क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था थी और कैसा माहौल था, देखिए हमारे सहयोगी देवेश पाल की ये रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हुए हैं कासगंज जेल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी को पैरोल पर रिहा किया जा रहा है ये पुलिस की सुरक्षा के बीच। और ये पूरा पुलिस वैन जो है आप देख सकते हैं कि इसी में अब्बास अंसारी अपने गाजीपुर की वहाँ जा रहा है। उसके पीछे स्कॉट लगी हुई है। मैं आपको बता दूँ ये जेल पे गाजीपुर के लिए अब्बास अंसारी को अभी रिहा किया गया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी की मौत के बाद अब्बास अंसारी को पैरोल के लिए कासगंज जेल पे पैरोल वेल के लिए अप्लाई किया था परिवार ने, लेकिन हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को उस समय पैरोल वेल नहीं दी थी, जिसकी वजह से अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी की मिट्टी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था। उसके बाद परिवार सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे उन्होंने बेल की गुहार लगाई और आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल तक के लिए पैरोल वेल दे दी थी। उसके तहत ही जेल में हलचल हो गई थी, पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और उसके बाद 5 बजे तक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अब्बास अंसारी को 5 बजे तक हर हालत में निकाल दिया जाए, लेकिन सुरक्षा कारणों से, क्योंकि स्कॉट टाइम पे नहीं पहुंचा था और जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अभी जो इस समय करीब 7:45 बजे हुए, 7:45 बजे अब्बास अंसारी को जेल से बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसी जेल में अब्बास अंसारी काफ़ी समय से बंद था और जिस समय मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी उस समय अब्बास अंसारी बहुत जेल में बेचैन था, रो रहा था और काफ़ी जो है गुहार भी उसने लगाई थी, लेकिन उस समय हाई कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया था, जिसकी वजह से अब्बास अंसारी मिट्टी में शामिल होने की जो उसकी तमन्ना थी वो अधूरी रह गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को की कब्र पर अब्बास अंसारी को फातिहा पढ़ने की अनुमति दी है, उसको पैरोल वेल पर छोड़ा गया है। और आज इसी जेल से अभी जब आपने देखा था कि गाड़ी और स्कॉट में अब्बास अंसारी अब गाजीपुर पहुंचेगा और वहां कल जो कार्यक्रम है मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा का, वहां पे फातिहा पड़ेगा और उसके बाद जो है 12 अप्रैल तक वो अपने परिवार के साथ कड़ी सुरक्षा में रहेगा। उसके बाद 12 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को इसी जेल में, कासगंज जेल में वापस अब्बास अंसारी को लाया जाएगा। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, कासगंज।